नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। जो हमारी अभी क्लासेस चल रही हैं, सीरीज चल रही है ग्रामर बेसिक टू एडवांस, उसमें अभी हम पर्सनल प्रोनाउन के लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने अभी पिछली क्लास में इट से जो प्रोनाउन होती है हमारी, उसके लिए कुछ हमने यूजेस समझे थे, 4 यूजेस। आज हम उसके और यूजेस को कंटिन्यू करेंगे और आज हम 3 और यूजेस समझेंगे और बहुत ही अच्छे यूजेस हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ प्रोनाउन इट की हम जो बात कर रहे हैं, एज अ टेम्पररी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब। ठीक है, टेम्पररी सब्जेक्ट आप जानते हैं, टेम्पररी वो चीज़ होती है जब परमानेंट कोई चीज़ आ जाती है तो उसको हटा दी जाती है। टेम्पररी चीज़ वो होती है जिसको हम हटा देते हैं। ओके, तो टेम्पररी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले। टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज। ठीक है, टेम्पररी सब्जेक्ट वर्ब हमारी इज है। ओके, अब इससे पहले टेम्पररी सब्जेक्ट हमारा इट की बात कर रहे हैं, तो ये टेम्पररी सब्जेक्ट हुआ। व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज, जब इसका रियल सब्जेक्ट बाद में फॉलो कर रहा हो, जैसे कि ये मेन सब्जेक्ट इसका टू फाइंड है, ये एक इन्फिनिटिव है। ओके, और इन्फिनिटिव हमारा नाउन होता है। मैं आपको जब मैं इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी आप ये समझ लीजिए इन्फिनिटिव जीरंड ऐसे होते हैं जो नाउन की पोजीशन पे आते हैं टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। ओके, तो यहां पर इट जो है एक टेम्पररी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट तो टू फाइंड है। तो हम ये भी कह सकते हैं टू फाइंड फॉल्ट, ये फाइंड फॉल्ट को एक साथ रख दें, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। तो अब अगर आप देख रहे होंगे तो हमने इट की पोजीशन पे क्या किया, क्योंकि ये तो टेम्पररी सब्जेक्ट है, इसको हम हटा भी सकते हैं। इसकी जगह पर जो मेन सब्जेक्ट था जो कि वर्ब के बाद आया हुआ था, टू फाइंड फॉल्ट, जो हमारा ये आया हुआ था, इसको हमने क्या किया, पूरा पूरा आगे उठा के रख दिया, तो ये ऐसे बन गया। इट की पोजीशन पे जब आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, टू फाइंड फॉल्ट। अब ये इज इजी, ये देखिए इज इजी, इट की पोजीशन पे टू फाइंड फॉल्ट जब हम रखेंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। ओके, तो हमने इसमें क्या समझा, हमने ये समझा कि इट जब टेम्पररी पोजीशन पे आएगा, टेम्पररी नाउन बन के आएगा, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब के बाद हमारा जो नाउन होगा वो मेन होगा। उसको हम उठा के इट की जगह पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इट हमारा एक टेम्पररी सब्जेक्ट है। ओके, तो टेम्पररी पोजीशन पे भी इट का यूज करते हैं। दूसरा समझते हैं, इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। ओके, अब आप देखेंगे कि इट यहाँ तो टेम्पररी सब्जेक्ट है, इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट ये रहा, दैट यू आर रॉन्ग, ये एक नाउन क्लॉज है। ओके, मैं आपको जब नाउन क्लॉज पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, वो भी बाद में बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज वो होती है, क्लॉज आप जानते हैं कि वर्ड्स, समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, जिसमें कि हमारी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होती है, और ये पूरा एक नाउन की पोजीशन पाएगा तो इसे हम नाउन क्लॉज कह देंगे। तो अगर हम रख दें दैट यू आर रॉन्ग इज सर्टेन, तो ये भी एक सेंटेंस है। अब आप देख रहे होंगे कि दैट यू आर रॉन्ग इज सर्टेन, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया, जिसमें दैट यू आर रॉन्ग एक पूरी नाउन क्लॉज है, उसके बाद इज सर्टेन एक प्रिडिकेट फॉलो किया जा रहा है। तो मैंने जब इट की पोजीशन पे ये अगर मैं रखूंगा तो आराम से जो है, जैसे कि मैंने इसमें, हम लोग ने इसमें देखा था टू फाइंड फॉल्ट को जब इट की पोजीशन पर रखा तो सेंटेंस हमारा बना था टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। ओके, तो ये इट हमारा टेम्पररी सब्जेक्ट है। जब अगर हम इसको हटा देंगे तो ये पोजीशन खाली हो जाएगी, जब ये पोजीशन खाली हो जाएगी तो हम इसको रख सकते हैं। तो अब ये समझ लीजिए इट को हम लोग तब यूज करते हैं, एक टेम्पररी सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जब मेन सब्जेक्ट जो जिस पे जोर देना है, जो मेन सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आता है, जैसे कि यहाँ दैट यू आर रॉन्ग। ओके, इसको हम अगर इट की पोजीशन पर रख देंगे तो इट हट जाएगा, फिर बन जाएगा दैट यू आर रॉन्ग इज सर्टेन। पहला हमने इट समझा एज अ टेम्पररी सब्जेक्ट। अब समझते हैं दूसरा रूल, टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन। जब भी नाउन और प्रोनाउन को जोड़ देना होता है, जैसे हम लोग बोलते नहीं है ये मैं हूं, ये मैं हूं जिसने बवाल उठाया। ओके, ये मैं हूं। अब देखिए ये को एम्फसाइज कर रहे हैं मैं से। ओके, ये मैं हूं, ऐसे आप बोल रहे हो, हाँ यही मैं हूं, यहां पर ऐसे बोलते हो ना, यही मैं हूं, कि हाँ ये जो आप बोल रहे हैं ना, यही मैं हूं, यही मैं हूं। तो आप देखिए यही मैं हूं, तो यहां पर आप देखेंगे इट वॉज यू हु बिगेन द क्वेरल, ये आप ही हो जिसने बवाल उठाया। तो देखिए ये आ रहा है पहले, और ये किसके लिए आ रहा है, आपके लिए आ रहा है। तो आप पे जो ये है वो एम्फसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है। ओके, जब भी इट जोर देने के लिए आएगा नाउन के लिए, तब भी हम इट को एक एज एन एम्फेसिस के लिए सब्जेक्ट बना के यूज कर देंगे। इट वॉज यू हु बिगेन द क्वेरल, ये आप ही हो जिसने क्वेरल उठाया, बवाल स्टार्ट किया। दूसरा है इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, ये मैं ही हूं जिसने ये बवाल उठाया, ये प्रोटेस्ट जो विरोध जिसने किया, ये मैं ही हूं। तो ये मैं ही हूं, अब जब मैं बोल रहा हूं ये मैं ही हूं,
तो ये पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इट आप देखेंगे तो ये एम्फेसिस की जगह पर आया हुआ है, जो कि आई पे एम्फेसाइज कर रहा है, आई पे जोर देने के लिए बोला जा रहा है। तो यहां पर भी इट हमारा यूज हुआ है टू गिव एम्फेसाइज टू द नाउन और प्रोनाउन। इस नाउन और प्रोनाउन को जोर देने के लिए हमने पहले इसके आगे इट यूज कर दिया। जैसे आप बोल देते हैं इट वॉज यू हु बिगेन द क्वारल, आप ही थे वहां पर जिसने बवाल स्टार्ट किया। अगर आप ना होते तो ना होता बवाल, मगर आप ही थे, आप ही थे जिसने ये चोरी की। इट वॉज यू हु स्टोल द वॉच, और कोई भी चीज हो गई है ना, हु स्टोल द वॉच ऐसे बोल दिया तो इट आपकी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, जो कि बाद में जो नाउन प्रोनाउन आ रहा है इसको इस पे जोर देने के लिए हमने इट का यूज किया। आज जो हम लोग का लास्ट यूजेस है इट का जो समझेंगे वो है एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव। मैंने आपको जो यूजेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, तो उसमें नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव और पॉजिटिव केस पढ़ाया था। तो आप जाके नॉमिनेटिव केस वहां पर जाके समझ लीजिएगा। जब भी सब्जेक्ट की पोजीशन पे नॉमिनेटिव, जो भी सब्जेक्ट की पोजीशन पे कोई नाउन यूज होता है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ओके, तो एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन पर्सनल वर्ब। अब देखिए इट रेन्स। ओके, इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं। द प्रोनाउन हेयर सीम्स टू स्टैंड फॉर नो नाउन। अब इसमें जो इट आपको दिख रहा होगा, इट तो चलिए एक क्या हो गई, प्रोनाउन हो गई, और रेन्स हमारी वर्ब है। ओके, ऐसी इट नीचे भी वो है और स्नो हमारी वर्ब है। तो यहाँ पर जो हमारी नाउन आई है वो जो हमारा प्रोनाउन आया उसके लिए तो नाउन दिख ही नहीं रहा है। नाउन तो वहीं आ सकता है ना जहां पर प्रोनाउन आएगा। नाउन, जब हम प्रोनाउन को तभी यूज करते हैं जब उस स्टोरी में या उसके लिए पहले से पैराग्राफ में हमने नाउन का यूज कर दिया हो। बिना उसके हम प्रोनाउन यूज ही नहीं कर सकते। यहां पर लिखा है द प्रोनाउन हियर सीम्स टू स्टैंड फॉर नो नाउन। यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो प्रोनाउन है वो कोई भी नाउन के लिए नहीं है। दो दिस कैन बी रेडिली सप्लाइड फ्रॉम द वर्ब। तो इसीलिए, क्योंकि हालांकि इसको जो है पहले से ही सप्लाई कर लिया गया वर्ब से। अब हम लोग अगर इसको कहते तो ये कहते द रेन रेन्स, द स्नो स्नोज, ऐसे ही कहते ना कि बारिश हो रही है। द रेन रेन्स, बारिश हो रही है। रेन कोई रेन्स कहेंगे और कोई शब्द हम कह नहीं सकते। तो वो रिपीट ना हो, वो वर्ड रिपीट ना हो, उसके लिए हमने इट ले लिया। अदरवाइज इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे द रेन रेन्स। अब ये बार बार रिपीट हो जाता, अच्छा ना लगता। इस वजह से हमने क्या किया, इस रेन को हमने क्या किया, बना लिया प्रोनाउन। और प्रोनाउन बन के ये तो हमारा न्यूटर जेंडर है, इसके लिए हम ही और शी यूज नहीं कर सकते, तो इट यूज कर दिया, इट रेन्स। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर हमने इट रेन्स का क्यों यूज किया। इसलिए यूज किया ताकि हम बार बार ये रेन को रिपीट ना करें। इट रेन रेन्स बोलने में भी अच्छा ही लगेगा, लिखने में भी अच्छा ही लगेगा। इट स्नो स्नोज, द स्नो स्नोज अच्छा ही लगेगा। द थंडर थंडर्स अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए थंडर को बार बार रिपीट ना करने के लिए हमने अंडरस्टूड हो गया कि यहाँ थंडर ही आएगा, तो वर्ब से ही उठा लिया और उसको नाउन मान लिया थंडर को, और उसको ना रिपीट करने के लिए इट यूज कर दिया। तो हमने हर जगह पर इट का यूज किया हुआ है। ओके, इट स्नोज, इट थंडर्स। और लिखा होगा इसमें एक चीज, इम्पर्सनल प्रोनाउन। ओके, हाँ, इम्पर्सनल वर्ब लिखा है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल वर्ब, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इम्पर्सनल वर्ब उस चीजों के लिए यूज होता है जो नॉन लिविंग थिंग होती है। पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, जो लिविंग थिंग होती है। जैसे हम लोग के लिए यूज होता है ही, शी, योर, योर्स, ये सब। मगर इट जो होता है वो न्यूटर जेंडर के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो आज हमने टोटल 3 यूजेस समझे। पहला यूज ये समझा कि जब ये टेम्परेरी सब्जेक्ट की तरह आएगा तो इट यूज करेंगे, मगर इसके बाद सेंटेंस में वर्ब के बाद मेन सब्जेक्ट होगा, जो कि इसमें टू फाइंड फॉल्ट था। ओके, मगर टेम्परेरी सब्जेक्ट के लिए हमने आगे इट का यूज कर दिया। और जब हमें मेन प्रोनाउन या नाउन पे जोर देना होगा तो उसके लिए भी हम इट का यूज कर देते हैं। जैसे बोल देते हैं इट वॉज यू हु स्टोल द वॉच, ये आप ही थे, ये आप ही थे। अब देखो मैं ये पे जोर दे रहा हूं, तो ये आप ही थे जिसने ये घड़ी चुराई। तो अब देखिए इट आ गया। फिर हमने बात की कि अगर हमको बार बार जो होता है, हम इसमें आप देखेंगे तो इट यूज किया है, मगर आप इसमें अगर ध्यान से इसको एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें नाउन तो है नहीं कोई। तो इसमें नाउन ना होने के बावजूद भी यहां हमने इट इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें जो वर्ब थी उसी को हमने पहले से फॉलो किया है। ओके, क्योंकि रेन रेन्स बार बार बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए रेन को ही हमने नाउन मान लिया, उसके लिए इट यूज कर दिया और वर्ब लगा दी रेन्स, इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर्स। तो मैं आशा करता हूं कि आज के जो यूजेस हमारे इट से रिलेटेड थे वो समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छे रूल्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स थे, और ये सब बहुत ही काम आते हैं। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके दोस्त जो हो गए उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उनके डाउट्स क्लियर करूं। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।